गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्रिपल एस कोड क्लासेस के अंदर। पिछली दो वीडियो के अंदर हमने चारों मेथड के बारे में विस्तारित रूप से बताया था, कुछ एग्जांपल्स लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अब 4.2 का पार्ट जो बचा हुआ है, एसएमई का लास्ट वाला पार्ट है, इनइक्वालिटीज बची है, जिसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसएमई का होती क्या है, इसमें किस लिखा जाता है। तो जैसे कोई समीकरण बोल रहा हूं मैं, ax प्लस के by प्लस का c इक्वल टू 0, ये समीकरण है, ठीक है ना, इक्वेशन है। अगर हम इसको इनइक्वालिटीज में लिखेंगे तो क्या आएगा, ax प्लस का by इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू c आ जाएगा, या फिर ax प्लस का by प्लस लेस देन इक्वल टू c आ जाएगा। कहने का मतलब इनइक्वालिटीज यानी असमीका के अंदर ये आता लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ठीक है। तो ये तीनों साइंस के लंबा इसको एक साथ, इसको दोनों के एक साथ इसको क्या लिख सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, और इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब छोटा, बड़ा, बराबर, या ठीक है, चीज जो लाइन होती है इसकी नीचे वाली, इसको बराबर बोला जाता है, ठीक है। तो बड़ा बराबर, और इससे क्या का छोटा व बराबर, क्या लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये सिंबल्स इसके बीच में आता है, उसको असमीका बोला जाता है, ठीक है। तो असमीका को सोल्व करने के लिए कम से कम चार पॉइंट है, उनको अपन उनका सहारा लेते हुए असमीका को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या होते हैं, तो मैं सबसे पहले उन पॉइंटों के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो जिससे कोई असमीका ले लिया मैंने, ax प्लस का by प्लस का लेस देन इक्वल टू से ले लिया। पहला पॉइंट क्या आएगा, असमीका को समीकरण में बदलने पर, असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है। कहने का मतलब इनइक्वालिटीज को अपन इक्वेशन में चेंज कर देंगे, चेंज द इनइक्वालिटीज इन इक्वेशन, ठीक है। कैसे, इसमें बराबर का साइन लगा देंगे, ax प्लस का by, इसको समीकरण बोलते हैं, ठीक है, बराबर। तो इसमें जो छोटा बराबर था, लेस देन इक्वल टू था, उसको हटा के अपन ने बराबर का साइन लगा दिया। नंबर 2 बिंदु, पॉइंट, ठीक है। तो फिर क्या निकालेंगे अपन, पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। पॉइंट कैसे निकालेंगे, पुट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर समीकरण में, नहीं कि असमीका में, ठीक है, अपन समीकरण में पुट करेंगे, इसको सेकंड दे दो चाहे, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 0 देन, ठीक है ना, तो हमें क्या प्राप्त होता है, y मिलता है। क्या मिलता है, y का मान मिलता है। तो y का मान प्राप्त होता है, y का मान प्राप्त होता है, ठीक है। क्या बोला कि x बराबर 0 होगा तो y का मान निकलेगा, और y बराबर 0 होगा, पुट y इक्वल टू 0, तो x का मान प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने x 0 रखा तो y का मान सपोज करो b आ गया, और इसमें जब मैंने y को 0 रखा तो x का मान क्या आ गया, a आ गया। ये पॉइंट निकल गए। तो क्या लिखा, 4 पॉइंट्स क्या निकालेंगे हम, बिंदु के लिए क्या कहेंगे, x बराबर 0, तो y की वैल्यू प्राप्त होगी, पुट x इक्वल टू 0, देन गेट द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या आ गई, b मान ली सपोज करो, ठीक है। फिर पुट y इक्वल टू क्या दिया मैंने, 0, तो y 0 किया तो x की वैल्यू आएगी। वो एग्जांपल से अपन क्लियर बता देंगे। तो एक जब x की वैल्यू सपोज किया कि y 0 रखा तो x की वैल्यू क्या मिली मेरे को, a मान ली मैंने, ठीक है। नंबर 3, ठीक है, हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए, ठीक है, हल क्षेत्र के लिए, फॉर शेडेड रीजन, ठीक है। फॉर शेडेड रीजन, हल क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, x भी 0, पुट x बराबर 0 और y बराबर 0, किसमें, असमीका में, किसमें रखेंगे, असमीका में, इन इनइक्वालिटीज, ठीक है।
इनइक्वालिटीज के अंदर, यानी असमीका के अंदर रखेंगे, नहीं कि समीकरण में। तो ये x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे अपन असमीका में रखेंगे, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट नंबर क्या आ गया 4, ठीक है, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। क्या था, यदि असमीका को ऋणात्मक चिन्ह से गुणा किया जाता है, से गुणा करते हैं, गुणा किया जाता है, तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, क्या आएगा, when multiply by negative sign of inequalities then change of the sign of inequalities। क्या आएगा, अगर अपन इनइक्वालिटीज के साइन को अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको मैं असमीका को, तो क्या आएगा, माइनस का ax माइनस का by, ये लेस देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, यानी छोटा बराबर है तो बड़ा बराबर हो गया, और प्लस का सी क्या हो गया, माइनस का, ठीक है। तो असमीका को जब भी ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करते हो तो असमीका चिन्ह बदल जाता है। तो नॉर्मली 4 पॉइंट है, ठीक है, इनको अपन टच करते हुए, इनको याद रखते हुए अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपन क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। चलो, तो सब में इसके कुछ एग्जांपल लेता हूं, इससे आपके क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिया, जैसे x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू क्या ले लिया 2, तो सॉल्व। पहला पॉइंट, अपन इसको असमीका को किससे बदलेंगे, समीकरण में, इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में चेंज करेंगे, पहला पॉइंट, ठीक है। असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, समीकरण में बदलने पर, ठीक है, चेंज ऑफ इनइक्वालिटीज इन इक्वेशन, तो अपन इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं तो x बराबर क्या लिख दो, बराबर का साइन लगा दो, इसको समीकरण 2 दे दो, ठीक है। ये असमीका नंबर 1 थी, इसको समीकरण नंबर 2 बोलेंगे, इनइक्वालिटीज फर्स्ट, और इसको इक्वेशन नंबर 2। नंबर 2 क्या बताया था मैंने, बिंदु कैसे निकालेंगे, अब इसमें बिंदु निकालने की आवश्यकता है नहीं, क्यों, x बराबर 2 ही है। अपन कब निकालते हैं, जब 2 वेरिएबल होते हैं, जैसे प्लस 5 भी होता है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू फिक्स है, x की वैल्यू क्या है 2 है, तो पॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप याद रखना, जब x बराबर हो तो y के समांतर आएगी, और y बराबर हो तो रेखा किसके समांतर आएगी, x के समांतर आएगी, यानी x बराबर 2 हो तो y के पैरेलल, और y इक्वल टू हो कुछ भी वैल्यू तो उसका मतलब x के पैरेलल आएगी, ठीक है। इसमें पॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो जो पॉइंट मैंने बताए थे उसमें पॉइंट वाला पॉइंट हटा देंगे। फिर हल क्षेत्र के लिए, ठीक है, फॉर सैलड रीजन, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, x भी 0, पुट x बराबर 0 और y बराबर 0, किस में रखेंगे, असमीका में रखेंगे, नहीं कि समीकरण में, इनइक्वालिटीज में पुट करेंगे। तो इनइक्वालिटीज ये अपनी, तो यहाँ मैंने x की y तो है ही नहीं, तो x की जगह 0 रखा, लेस देन क्या आ गया, इक्वल टू 2, ठीक है। इसका मतलब क्या आ रहा है, 0, ठीक है ना। अगर इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 छोटा किससे, 2 से, ठीक है, तो सत्य है, कि वास्तव में 0 छोटा होता है, सत्य है, जब सत्य होता है, सत्य है, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, किस ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है, क्लियर होगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स होता है, यानी असत्य होता तो मूल बिंदु से परे होगा, यानी अगर ट्रू है तो क्या आएगा, ये ट्रू है तो क्या होगा, हल क्षेत्र शेडेड रीजन क्या होगा, इनसाइड ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अगर ये फॉल्स होता है, कहने का मतलब जिससे ये होता कि 2 है ना, अगर ये ऐसा होता है कि 0 ग्रेटर देन होता है 2 से, क्या 0 बड़ा होता है 2 से, नहीं,
ग्रेटर देन नहीं हो सकता, इसमें क्या फॉल्स हो रहा है, असत्य हो रहा है, तो हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु से परे यानी आउटसाइड ऑफ ओरिजिन। फिलहाल ये ट्रू है तो क्या सत्य है, अतः हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, वो अभी फिर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो पता पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, ये अपन ने बताई दी थी, ये x था, ये क्या था y, सॉरी ये x x डैश, और ये y और ये क्या था y डैश, ये मूल बिंदु था, ये आपके 1 सेंटीमीटर पे आपको खाने मिल जाएंगे। ठीक है, और अब सबसे पहले क्या लिखा करो, पैमाना, स्केल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, पैमाना लिखेंगे, x पर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिया, 1 इकाई। ठीक है, क्योंकि अपने पास x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी इतनी तो है। ठीक है, तो x बराबर क्या लिया, 1 इकाई। ठीक है, और yx पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वही 1 यूनिट। ठीक है, क्लियर, क्या आएगा, स्केल क्या लिया अपन, स्केल क्या लिया, ऑन x एक्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और y एक्स ऑन y एक्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो अपन इधर लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3, और ये किस में आएंगे, माइनस में, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सब किस में आएंगे, माइनस में। ये वाला प्लस पार्ट था, ये वाला माइनस का था, ये वाला प्लस और ये वाला पार्ट माइनस। ठीक है, अब x बराबर क्या है, अपने पास 2 आ रहा है। ठीक है ना, तो x बराबर 2 तो प्लस का 2 तो यहाँ पे आ रहा है, तो वह क्या होता है, जब x बराबर हो तो y के पैरेलल इसकी y के समांतर आएगी, तो ये x बराबर 2 की रेखा आ गई मेरे पास, इसकी लाइन आएगी x इक्वल टू 2 की। अब ये क्या है, ट्रू था, तो शेडेड रीजन क्या होगा, मतलब क्या होगा, इनसाइड ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर होगा। क्लियर, तो इसका क्षेत्र किस ओर हो गया, मूल बिंदु की ओर हो गया। ठीक है, ये इसमें अपन प्लॉट कर दिए। ठीक है, अब अपन ये तो एग्जांपल नंबर 2 लेके चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ये समीकरण थी, समीकरण थी, इसको मैंने समीकरण में चेंज कर दिया, इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में चेंज कर दिया, शेडेड फंक्शन के शेडेड रीजन के लिए क्या किया, x भी 0 y भी 0 का समीकरण में नहीं, असमीकरण में, तो असमीकरण में पुट किया, y था नहीं, x की जगह 0 पुट किया, तो 0 वास्तव में छोटा होता है 2 से, सही है, ट्रू है। और या फिर ऐसे बोल दो कि 2 बड़ा होता है 0 से, ग्रेटर देन होता है कौन, 2 0 से, तो क्या ट्रू आ रहा, तो इस क्या का व्हेन शेडेड रीजन क्या, इनसाइड ऑफ ओरिजिन, इनसाइड ऑफ ओरिजिन। तो मैंने इसमें ग्राफ में प्लॉट किया, तो ग्राफ की ओर इनसाइड में ये चीज कर दिया। ठीक है, एरो इसकी ओरिजिन मूल बिंदु की ओर। ठीक है, इधर कर दिए। क्लियर, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं जैसे एग्जांपल नंबर 6 ले रहा हूं, x - y मोड के अंदर ले ली। ठीक है, मोड वाला लेके चलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 1। क्लियर है, ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। पहले मोड को हटाते हैं, इसको हिंदी में मापांक बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है एक बार प्लस का, एक बार माइनस का। क्लियर, तो एक बार प्लस की इक्वेशन बनेगी, एक बार माइनस की, तो मैं प्लस की ले रहा हूं, तो x - y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या बन गया, x - y इज इक्वल टू ग्रेटर देन, क्योंकि प्लस से को फ्रेंड पड़ेगा, इक्वल टू 1। इसको समीकरण नंबर 1 इनइक्वालिटीज फर्स्ट दे दिया। दूसरा क्या लेंगे, माइनस का, क्या लेंगे, माइनस का, तो माइनस लगा दो आगे, तो x माइनस का y मोड को उठा रहे हैं इसलिए, तो माइनस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने बताया था इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता है, समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो x माइनस का y, और इधर क्या है, ग्रेटर देन था, क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, प्लस 1 था, क्या हो गया, माइनस, तो ये x माइनस y लेस देन इक्वल टू -1। समीकरण नंबर 2। वापिस वही प्रोसेस, पहले इसकी बिंदु निकालेंगे अपन, फिर इसके लिए सोल्व करेंगे। तो समीकरण किसके लिए बन हो रहे हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, समीकरण एक को समीकरण में बदलने पर, किसमें कन्वर्ट करने पर, इक्वेशन में बदलने पर,
चेंज ऑफ इनइक्वालिटीज फर्स्ट इन इक्वेशन, ठीक है। तो इसको इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या लगा दिया, x माइनस के y इक्वल टू क्या लगा दिया 1, क्लियर है। पॉइंट नंबर कौन सा आएगा 2 बिंदु के लिए, ठीक है ना, बिंदु, ठीक है ना, पॉइंट। अब पॉइंट के लिए क्या करते हैं अपन, पुट एक बार x 0 रखेंगे तो y मिलेगा, फिर y 0 रखेंगे तो x मिलेगा, ठीक है ना। तो अब कार के लिए s समीकरण में इक्वेशन चेंज कर ली, तो क्या रखा मैंने, तो क्या रखा, x की जगह 0 रखा, तो माइनस y इक्वल टू 1, 0 माइनस y, तो 0 से माइनस करेंगे क्या, माइनस का y इज इक्वल टू क्या आएगा 1, इसको माइनस का साइन उधर भेज दो, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, जब x 0 लिया तो y कितना आ गया -1, क्लियर। दूसरा पुट y इक्वल टू 0, y की जगह 0 रखो, तो y की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर रखा x माइनस 0 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1। तो अपने पास पॉइंट क्या है, जब x की वैल्यू 1 है, कब, जब y क्या था 0, क्लियर। तो अपने पास ये दो पॉइंट आ गए, क्लियर है। y का मान क्या रखा 0, तो y की जगह में 0 रखा, ठीक है। तो y की जगह 0 रखा तो x बराबर क्या आ गया, मेरे पास 1 आ गया, क्लियर है। तो ये पॉइंट आ गए। अब पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना, हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए, ठीक है, फोर साइडेड प्रिज्म, ठीक है। x भी 0, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यानी x बराबर भी 0, y बराबर 0। कहाँ रखते हैं, ऐसे समीकरण में, इनइक्वालिटीज में। अभी फर्स्ट की बात हो रही तो फर्स्ट के माइंड में रखो, तो फर्स्ट में रखा अपन है, तो क्या आएगा 0 माइनस 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। क्या 0 1 से बड़ा होता है, असत्य, क्या आया, असत्य, फॉल्स आया, ठीक है ना, असत्य। अतः हल क्षेत्र, अतः हल क्षेत्र हल क्षेत्र मूल बिंदु से परे होगा, ठीक है। किस ओर होगा, मूल बिंदु से परे होगा, ठीक है। यानी क्या फॉल्स आ रहा है, तो क्या शेडेड रीजन आउटसाइड ऑफ ओरिजिन, आउटसाइड ऑफ ओरिजिन, यानी मूल बिंदु से आउटसाइड होगा, ठीक है। तो इसके अपन ये पहली इक्वेशन थी अपनी, पहली ऐसे समीकरण को अपन इसमें चेंज कर लिया। तो इसके पॉइंट क्या थे, इसको मैं इधर साइड लिख लेता हूँ ताकि गलती नहीं हो अपने बाद में उसको प्लॉट करते समय। तो 0 माइनस 1 और क्या था 1 0, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है, वापिस एस समीकरण नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। तो मेथड वो रहेगा, ठीक है, ज्यादा इसको मैं रफ नहीं करूंगा। तो एस समीकरण यहाँ पे एक ही जगह लिख दो, 2 आपको बोर्ड में लिख क्या ना, एस समीकरण 2 को समीकरण में बदलने पे, तो बदलो इसको, इतना हो गया क्लियर। तो इसको अपन लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, क्लियर है। फिर इसके पॉइंट निकालेंगे, तो क्या आएगा, बिंदु पॉइंट x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 0 का किसमें, s समीकरण में, तो x बराबर 0 रखा है यहाँ पे, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्लियर। तो क्या y इज इक्वल टू क्या आ गया 1, तो 0 लिया तो x का मान क्या आ गया 1, क्लियर है। फिर पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसकी s समीकरण 2 की समीकरण ये थी, इसमें रखेंगे, तो y की जगह 0 रखो, तो क्या आएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू -1, तो x बराबर क्या आ गया -1। तो जब मैंने x का मान -1 आया कब, जब y क्या था 0, क्लियर है। तो x का मान कितना आ गया -1। अब फोर हमारे क्षेत्र के लिए फोर साइडेड रीजन x भी 0 y भी 0, क्लियर है। कहाँ रखेंगे अपन, एस समीकरण में, यानी एस समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यह रखा मैंने 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू -1, तो 0 माइनस 0 0 आ गया, तो इसमें क्या है -1, ठीक है। तो ये क्या 0 -1 से छोटा होता है, नहीं, गलत है, क्योंकि 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो 0 स्मॉलर नहीं हो सकता किससे, -1 से, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर से हमेशा ग्रेटर देन होता है कौन, 0। तो फॉल्स आ रहा है, ऐसा क्या आ रहा है, अतः क्षेत्र वही मूल बिंदु की हो, मूल बिंदु से क्या होगा, परे होगा। देन आउटसाइड क्या, शेडेड रीजन आउटसाइड ऑफ ओरिजिन, आउटसाइड ऑफ ओरिजिन। तो इसके पॉइंट क्या आएगा मेरे पास, पहले के लिए थे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट क्या है मेरे पास 0 1, ठीक है, और फिर क्या है -1 और 0, क्लियर है। ये फर्स्ट ऐसे समीकरण 1 के थे, ये ऐसे समीकरण नंबर 2 के थे। अब इनको ग्राफ में दर्शा देते हैं, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है। दोबारा से एक बार मोड के लिए एक बार अपन प्लस में लेंगे, ठीक है, हल्का सा रिवाइज कर देते हैं। तो इसमें प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, एसएमई का साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गई। माइनस में लिया तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, अंदर वाला साइन चेंज नहीं होंगे, ये लेस ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन छोटा और बराबर हो गया, प्लस 1 था तो माइनस 1 हो गया, फिर इसको हटा दिया ब्रैकेट को तो ये आ गया। फिर एसएमई का एक के लिए सारणी बनाई पर, ठीक है ना, सॉरी एसएमई का एक के लिए समीकरण बदला, बिंदु निकाले, उसका छल क्षेत्र चेक किया। फिर एसएमई का नंबर 2 की बात करें जो लिखा हुआ वो पीछे वाला बेटा दिया था मैंने, एसएमई का 2 को समीकरण बदल लिया, इसमें बराबर का साइन लगा दिया, फिर वही बिंदु निकाले, प्रोसेस सेम है सबका इनका। फिर वो बिंदु के लिए x भी 0 तो y मिल गया, हमें क्या मिला 1 आ गया, फिर y 0 तो x मिला -1 मिला। हल क्षेत्र के लिए तो x भी 0 y भी 0। फिर बोल रहा हूं हमें ऐसा कहां रखना है, एसएमई का में 2 में रखा, 2 को सोल्व कर रहे हैं तो 2 में रखेंगे, तो फिर 2 में रखा x भी 0 y भी 0 तो हमें ये मिला ऐसा होता है क्षेत्र मूल बिंदु से क्या होगा, परे होगा, आउटसाइड ऑफ क्या होगा, ओरिजिन। क्लियर है। अब इसको ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं, दर्शा देते हैं, ठीक है, और फिर अपना क्वेश्चन कंप्लीट। और ये एक्सरसाइज लगभग पूरी, जो भी क्वेश्चन है आपको डाउट लगे पूछते रहना, कमेंट करते रहना। चलो ठीक है, तो ये क्या आ गया, ग्राफ सेम मेथड है, ठीक है, ये x और ये क्या हो गया x डैश, और ये y और ये क्या हो गया y डैश, ठीक है, ये मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट हो गया। ये 1 सेंटीमीटर के पास आपके पास ग्राफ में खाने होते हैं, बॉक्स बने होते हैं, क्लियर है। और सबसे पहले क्या लिखोगे, पैमाना, पैमाने के बिना ग्राफ नहीं बनता, रखना, ठीक है ना। वही x एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक है, और y एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, क्लियर है। क्यों, क्योंकि अपने पास ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू क्या बनी है 0 1 है, तो ऑन क्या स्केल क्या लिखेंगे, ऑन x एक्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट और ऑन y एक्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्लियर है। तो 1 2 3 लिखा 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये माइनस में आएगा, और 1 2 और 3 ये सब देखिए इसमें माइनस में, क्लियर है। चलो प्लॉट करते हैं, दर्शाते हैं। x0 x का 0 होता है y पे, कितने पे, -1 पे, तो x0 हो रहा है, ठीक है, y पे है -1 पे यहाँ हो रहा है, क्लियर है। तो ये पॉइंट हो गया अपना कौन सा, ये पॉइंट आ गया 0 और -1, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, x की वैल्यू +1 और y0, +1 और y0, x की वैल्यू बना रही है y0 और y का 0 होगा x पे, कितने पे, +1 पे, तो +1 ये रहा x का, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया कौन सा पॉइंट आया, 1 और 0, और इन दोनों पॉइंटों को मिला के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये थोड़ी सी आउट चली गई, ठीक है, ये थोड़ी सी आप स्केल से बढ़ाओगे तो आपकी सीधी जाएगी, क्लियर है। चलो वेट कर लिया कि सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी, इसका शेडेड रीजन क्या था, आउटसाइड है, ओरिजिन से ये मूल बिंदु है तो ये इधर आउटसाइड जाएगी, ठीक है ना। इसका क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर होगा, परे, परे मतलब दूर, ठीक है। दूसरी x0 और y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, x0 y1, x0 रखा y पे +1 पे, तो +1 पे यहाँ, क्लियर। ये क्या आ रहा है, x0 y1 हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू -1 और y0, y का 0 था x पे, कितने पे, -1 पे, तो -1 ये था, ठीक है। तो -1 और 0 ये हो गया, क्लियर। अब इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ करती लाइन टच, ये दोनों मिला दिया, तो ये अपने पास शेडेड रीजन क्या, आउटसाइड का, इसका भी पोल्स थी, तो मूल बिंदु से क्या होगा, परे, ठीक है। तो ये अपन ने प्लॉट कर दी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ये अपनी एक्सरसाइज यहाँ तक लगभग कंप्लीट हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इसका सॉल्यूशन हमारे पास भेजो, ठीक है। जो भी है आप ऑफलाइन और, ठीक है, कॉलिंग वगैरह जो भी कर सकते हो आप, जो पूछ सकते हो, तो जरूर आपकी समस्या का समाधान होगा। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर की अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अरे उसको क्यों दिखा?